के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस नए वर्ष में दूसरे दिन या कह सकते हैं दूसरी बार परमेश्वर के वचन की ओर चल के कुछ गूढ़ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। और जब पिछली नए साल पे परमेश्वर ने जो अपना वचन दिया वो था दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं आयत, उसमें लिखा है यदि कोई मसीह में है। यहाँ देखने लिए लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। यही पहले जनवरी की मैसेज दी जो परमेश्वर ने मुझे दी, और सेम मैसेज अभी मैंने सुनी एक प्रचारक के द्वारा जो टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था। लेकिन वो मसीह में है तो उसको सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? जो नई सृष्टि है उसको सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या मिल रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां बाब, उसकी पहली आयत। वहाँ लिखा है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जी हाँ, दंड की आज्ञा। अब हम सब शाप के अधीन हैं। बाइबल बार बार एक ही बात बताती है, हम सब शापित हैं। बाइबल कहती है रोमियो 3:10-23 में, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वही वचन ये भी बताता है कि दंड की आज्ञा उनको नहीं है जो मसीह यीशु में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है? मेरे प्रियो, हम सबके दंड को हमारे प्रभु यीशु ने सलीब पे उठा लिया। और उन्होंने क्या बोला था? पूरा हुआ। यानी जो दंड की आज्ञा आदम से लेके अंतिम मनुष्य तक के लिए रखी गई थी, प्रभु यीशु ने पूरी कर दी। तो आज इस जमाने में, आज इस युग में हम जो मसीह में हैं, बाइबल कहती है सो अब जो मसीह यीशु में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। इससे बड़ा रिवॉर्ड हमको कोई मिल सकता है? हम दंड के उस बड़े भयानक दिन से छूट चुके हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि पहले 2 पुस्तकों का वर्णन आता है। एक पुस्तक है जीवन की पुस्तक। वचन में लिखा धन्य वो है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और पिछली बार भी मैंने बताया था कि मूसा को मालूम था कि उसका नाम लिखा है, अब्राहम को मालूम थे कि उनका नाम लिखा हुआ है, चेलों को मालूम है कि उनका नाम लिखा है। आज जो प्रभु यीशु के लोग हैं उन्हें भी यह मालूम है कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। मैंने दर्शन में जीवन की पुस्तक देखी हुई है। मेरे प्रियो, खास बात क्या है यहाँ रोमियो 8:1 में कि उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। तो आदम का कोई भी शाप और दंड हमारी लाइफ के लिए अब नहीं बचा है। जो हम जब दंड के अंदर में नहीं आते, दंड की आज्ञा हम पे है नहीं, तो हम आज किस प्यारी स्टेज में खड़े हैं? हमने कभी सोचा? मैं हमेशा जब लोगों से बातचीत करता हूँ फ़ोन पे, प्रेयर के लिए लोगों की रिक्वेस्ट आती है, तो उनसे हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, मसीही जीवन का जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो ये है कि हम लोग पर कोई दंड नहीं है। और इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड हमको मिल ही नहीं सकता। मुझे याद है, एक कहानी में पढ़ रहा था कि शैतान ने एक बार एक आदमी को दर्शन दिया। वो प्रचारक थे और उसने कहा कि मांग, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो उस प्रचारक ने एक क्वेश्चन पूछा कि जो तू देगा वो मेरे साथ कहाँ तक जाएगा? तो उसने कहा जब तक उस शरीर में सारे सुख तुझे मिलेंगे। तो उस प्रचारक ने क्वेश्चन और पूछा कि जब मैं मरूंगा उसके बाद क्या होगा? शैतान उन्हें छोड़ के चला गया क्योंकि उसे मालूम है कि उसका दिया हुआ जो कुछ है वो पृथ्वी तक ही है। और बाइबल क्या कहती है कि वो हमारी सारी बातों का परमेश्वर हमसे हिसाब लेने वाले हैं। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे प्रियो, हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या हम शाप के अधीन हैं, क्या हम दंड के अधीन हैं? तो इस संसार में हमें कोई सुख नहीं मिलेगा, सुख की नींद ही नहीं आएगी। जो भोजन खाएंगे वो अंदर जा जहर बन जाएगा, ताकत आएगी नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो देते हैं
उसमें क्या लिखा है? जो धन परमेश्वर देते हैं उसके साथ वो दुख नहीं देते हैं, और जो धन शैतान देता है उसके साथ वो दुखों का सैलाब डाल देता है। जब एक धनवान मनुष्य यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उससे क्वेश्चन पूछा था। उसने क्या क्वेश्चन पूछा था? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का मतलब इस दंड से छुटकारा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तो सारी आज्ञाएं जानता है। उसने बोला, ये तो बचपन से मैं पूरी करता हुआ आ रहा हूं, मुझ में क्या कमी है? वो सर्टिफिकेट चाहता था यीशु मसीह से। यीशु मसीह कह दे तुझे कोई कमी नहीं, तू स्वर्ग जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, वो धनवान स्वर्ग नहीं जा पाया। जब प्रभु ने कहा कि अपना धन बेचकर दान कर दे, मेरे पीछे आ, तो वो चला गया, मायूस हो गया। कौन गया? वो चोर जो सलीब पे टटका था। यीशु मसीह ने क्या बोला? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। यानी जैसे ही तेरा और मेरा प्राण निकला, तू मेरे साथ होगा। मेरे प्रियो, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है जीवन में, कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, उनके साथ रहें, और इस संसार में उनके द्वारा सारी चीज़ों को हम प्राप्त करते रहें। और सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये कि परमेश्वर जब हमें एक बहुत बड़ी गिफ्ट देते हैं, वो है संतोष, सेटिस्फैक्शन। तो हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। हाँ मेरे प्रियो, जिसके पास संतोष है, सेटिस्फैक्शन है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में। आज मनुष्य अनसेटिस्फाइड है, और उसके पीछे कारण है। दूसरे तिमोथियस के 3 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ, अंत के दिनों में मनुष्य कैसे हो जाएंगे? असंतुष्टता घेरे रहेगी, अनसेटिस्फैक्शन। आज है, आदमी कमा रहा है, बेइंतहा कमा रहा है। लोग मिलते हैं, बताते साहब हमारी तनख्वाह 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है। मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप संतुष्ट हैं? बोले नहीं साहब, 1 लाख और मिलता तो और अच्छा था। हमने कहा मान लीजिए गवर्नमेंट के 3 लाख दे रहे हैं, फिर आप संतुष्ट होंगे? तो वो कहते हैं नहीं। मेरे प्रियो, इतने पैसे मिलने के बाद भी संतुष्टता नहीं आएगी, और वजह है 2 चीज़ें हैं इंग्लिश में, नीड एंड ग्रीड। एन हटा दीजिए, GR लगा दीजिए, फलट हो गया, उसका अर्थ ही अलग हो जाता है। बाइबल क्या कहती है? जब आप भजन संहिता 34:7-10 पढ़ेंगे तो वह क्या लिखा है? जवान शेर भूखे रह सकते हैं। यस, यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जवान शेर। लेकिन मेरे डरवइयों को भूखे की वर्णन नहीं, वहाँ किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमको सब कुछ बहुतायत से देने वाले हैं, या दे रहे हैं, देंगे, तो फिर हमें किस बात की घटी? और बाइबल यही सिखाना चाहती है। नया साल हमको नई उमंगें लेके आया है। बहुत से लोग कहते हैं साहब नए साल में नई बीमारियां आई हैं। अरे आएंगी भाई, फैलाने वाले तो हम ही आप हैं ना। सरकार इतने आदेश कर रही है, मानते नहीं, भीड़ लगाते, मास्क लगाते नहीं है। तो गवर्नमेंट नहीं गलत है, हम आप गलत हैं, क्योंकि हम आप आज्ञा मान ही नहीं रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम क्या है? मेरे एक मित्र हैं, कभी कभी हम लोग साथ टहला करते थे। वो हमेशा मुझे मास्क में देखते थे, मुझसे कहते थे सर आप इतना डरते क्यों हैं? मैंने कहा मैं पूछूंगा बाद में आपसे कभी। वो कई दिन दिखाई नहीं पड़े। एक दिन दिखाई पड़े, अपनी छत पे खड़े थे, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। वहीं से उन्होंने टाइम विश किया। मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं बोले। बाद में पता चला कि कोरोना ने पकड़ लिया था इन्हें। क्यों? क्योंकि मास्क नहीं लगाया था। आज मेरे प्रियो, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम अपने को सब चीज़ों से ज़्यादा अक्लमंद समझने लगे हैं। लेकिन बाइबल क्या बताना चाहती है? परमेश्वर नए साल में हमको क्या देना चाहते हैं? आज हम उसी बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। यहाँ रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर क्या करता है?
आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, या 3 चीज़ें संसार में पाई जाती हैं। शरीर हमेशा अभिलाषाओं को डेवलप करता रहता है। जी हाँ, जिसके पास साइकिल है उसकी डिमांड सोच क्या है? मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर। जिसके पास वो आ गया उसकी डिमांड क्या है? अरे साहब 4 व्हीलर होती। अभी छोटी 4 व्हीलर है, अरे साहब और बड़ी होती, और छोट बड़ी है उससे भी बड़ी होती। यानी अनसेटिस्फैक्शन। मेरे प्रियो, फिर मैंने आपसे कहा, जिस चीज़ की आवश्यकता है अगर उतनी है तो हम लकी लोग हैं। लेकिन अगर आज हम उससे ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो बाइबल में लिखा है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हो। परमेश्वर चाहता है इस नए वर्ष में हम उतारने वाले लोग बने। 31 दिसंबर को आराधना नहीं हो पाई चर्चों में क्योंकि लॉकडाउन है, वहाँ फैलेगा। लोग अपने घरों में थे। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने 12 बजे रात में उठ के पश्चाताप किया होगा। मुझसे एक साहब ने बात की, फ़ोन पे पूछने लगे, साहब न्यू ईयर है, आपने क्या कल प्रेयर की? मैंने कहा मैं 12 बजे का वेट नहीं करता हूँ। मेरी डेली की हैबिट है कि बिस्तर पे जाने से पहले हम लोग की फैमिली प्रेयर और उसके बाद हमारी पर्सनल प्रेयर। तो मैंने कहा ये काम तो रोज़ करते हैं हम, तो 31 दिसंबर क्या क्या वेट करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम शरीर से निकल आए, शरीर के बाहर आ जाए, अभिलाषाओं से बाहर आ जाएं। और फिर देखिए, जहाँ शरीर की इच्छाओं को हमने कंट्रोल में किया, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर होके काम करने लगते हैं और अद्भुत तरीके से करने लगते हैं। अक्सर मैं बाहर जाता रहता हूँ, आज भी मैं दिल्ली में हूँ। अभी भी एक अपने ब्रदर से मिल के आ रहा हूँ जो बीमार है काफ़ी, सगा भाई है मेरा, मुझसे 1 साल 1.5 साल छोटा है। मेरे प्रियो, वो भी एक सरकारी डिपार्टमेंट में ऑफिसर था। आज उसकी कंडीशन मैंने देखी, मेमोरी लॉस। आज अपने को हमेशा मैं कंपेयर करता हूँ उन लोगों के संग जो मेरी एज के हैं या मुझसे छोटे हैं। आज वो दुखी क्यों हैं? और तब मैं एक बात स्मरण रखता हूँ कि परमेश्वर जिसके संग है, परमेश्वर उसे दुखी नहीं होने देते हैं, हमेशा रिजॉइस करने के लिए कहते हैं। मैंने अपने भाई से एक बात कही आज, होप फॉर द बेस्ट। अच्छे की उम्मीद करो, अच्छा आएगा। बुरे की उम्मीद करोगे, बुरा आएगा। एक साहब को छींक आ रही थी, छींक आने के बाद हल्का टेम्परेचर हो गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगता मुझे कोरोना ने पकड़ लिया। अरे मैंने कहा बाबा जाओ टेस्ट तो कराओ, अपने मन से क्यों सोच रहे हो कोरोना ने पकड़ लिया? जाओ टेस्ट कराओ। और वो गए, टेस्ट कराया, और जानते हैं मेरे प्रियो क्या निकला? वायरल। नो कोरोना, वायरल। मुझे फ़ोन करके कह रहे साहब हमें तो वायरल हुआ है। हमने कहा आप तो कह रहे जो कोरोना हुआ है? कहे नहीं साहब वायरल है। आज हमारे लिए ये बीमारी हवा बन गई है। कुछ भी होता है, क्या है? कोरोना हो गया है। अरे मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वर लेके लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जो मसीह यीशु में है वो सुरक्षित है, सब नहीं। भजन संहिता 34:7 में लिखा हुआ है, यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर अपना दूत भेजता है, वो छावनी डालता है और सारे संकट से बचाता है। हाँ मेरे प्रियो, कौन? जो परमेश्वर से डरते हैं। और वही वचन ये सिखाता है कि जो वो परमेश्वर से डरते हैं वो पाप नहीं करते। देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती है, एक पाप करना और एक पाप होना। ये दोनों में डिफरेंस होता है। पाप करना उसको कहते हैं जो हम जानबूझ के करते हुए मालूम गलत कर रहे हैं फिर भी हम कर रहे हैं। पाप होना ये है कि हमारे मुंह से या हमारे एक्शन से हो गया जो हम करना नहीं चाहते थे। वो महान प्रचारक पौलुस क्या कहते हैं? जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे होता नहीं, और जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है। तो मेरे प्रियो, इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त जिसने प्रभु यीशु को कितनी बार दर्शन में देखा,
वो भी यही बात कह रहे हैं। आज इस नए वर्ष में जब हम नए वर्ष के सेकंड संडे पर हैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो हमको एक चीज़ लेके चलनी चाहिए वो ये है कि हम पे दंड की आज्ञा नहीं है। हम प्रभु यीशु के लोग हैं। अपनी बातें दिल खोल कर परमेश्वर से कहे। परमेश्वर को हमारी चिंता है, वो सब हमारा बोझ उठा लेगा। मेरे पास जब लोग फ़ोन करते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ प्रेयर के लिए, आपने जो मुझसे शेयर किया कभी परमेश्वर से किया है? मैं आपकी बात परमेश्वर को पहुँचाऊँगा, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं पहुँचाते? कि साहब वो हमारी सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं करते हैं। अरे मेरे प्रियो, करके तो देखे, परमेश्वर से मांग के तो देखे। बाइबल में लिखा, मांगो तो, कहे प्रभु से, प्रभु यीशु हमें नया मनुष्य बनाइए, शक्ति दीजिए, शैतान से लड़ने की शक्ति दीजिए, अभिलाषाओं से लड़ने की शक्ति दीजिए। इस नए वर्ष में हम एक नए मनुष्य बन के चलेंगे। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है हम तैयार हो जाए कि ये समय बहुत कम है। प्रभु यीशु आने वाले हैं। हर बार बाइबल में एक बात बताती, द्वार पे खड़े हुए हैं। क्या होगा अगर आ गए? हम कहाँ होंगे, कहाँ खड़े होंगे? वो तो अपने दूतों को भेजेंगे और जिनके माथे पे मोहर है वो उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे उनका क्या होगा? मेरे प्रियो, सोचिए। हमें भी सोचना है। मैं भी सोचता रहता हूँ इसी बात को कि अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हम पे दंड की आज्ञा नहीं है। हमें शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। अगर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उनसे कहें आप हमें गाइड करिए, आप हमारे संग रहिए, हमें लेकर चलिए, देखिए परमेश्वर कैसे काम करते हैं। होने दीजिए मेरे प्रियो कि ये 2022 हमारे लिए नई उमंग, नया जोश, नए वायदे और सारे नई आशीषों के साथ आए और परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। समय कम है, प्रभु आ रहे, इस बात को स्मरण रख के हमें अपने को संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु के संग रहने के लिए तैयारी करनी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।